नेपाल में प्रदर्शनकारियों के सामने नेपाल की सरकार झुक गई है और सोशल मीडिया से जो बैन लगाया था फिलहाल उसको हटाने का आदेश वापस ले लिया है। तो नेपाल में जो प्रदर्शन हुआ कल उसमें 20 लोगों की जान चली गई है। हिंसक प्रदर्शन में 500 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। आज भी सड़क पर प्रदर्शनकारी उतर सकते हैं, यानी कि अभी भी वहां पर स्थिति कंट्रोल करने की कोशिश जरूर है, लेकिन बताया जा रहा है कि आज सुबह 10 बजे तक एक बार फिर से प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर सकते हैं। आपको बता दें कि ये तमाम युवा यहाँ पर जुटे थे राजधानी से लेकर अलग अलग शहरों में नेपाल के, जहां पर उग्र हो गया प्रदर्शन और कैसी तस्वीरें वहां से कल आई थी आप स्क्रीन पे देखिए। यहाँ पर पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी छोड़े और बताया जा रहा है कि यहाँ फायरिंग भी की गई कुछ प्रदर्शनकारियों पर। नेपाल में राजधानी काठमांडू सहित कई शहरों में कल दिन भर जैन जी का ऐसा ही आक्रोश दिखा। सोशल मीडिया पर बैन के खिलाफ लोग सड़कों पर उतरे और संसद भवन में भी घुस गए। हालात बिगड़ते देख सेना को उतारा गया, जिसकी गोलीबारी में 20 लोगों की मौत हो गई। लेकिन अब विरोध प्रदर्शन के सामने सरकार ने घुटने टेक दिए हैं और सोशल मीडिया पर लगी पाबंदी हटा दी है। फेसबुक, एक्स और व्हाट्सएप फिर से शुरू हो गए हैं। नेपाल सरकार संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले तत्काल आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउनेछ, तसर्थ जैन युवाहरूलाई देश र जनताप्रति जिम्मेवार रही आफ्ना विरोधका कार्यक्रमहरू स्थगन गर्दै शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्ने कार्यमा सहयोग पुर्याउन नेपाल सरकार हार्दिक अपील गर्दछ। घायल छात्रों का कहना है कि उनका मकसद ओली सरकार को हटाना है। उनका ये भी कहना है कि उनके प्रदर्शन का उद्देश्य बेरोजगारी और भ्रष्टाचार है। अब देखना ये होगा कि सरकार के ऐलान के बाद जैन जी का प्रदर्शन खत्म होता है या नहीं। काठमांडू से सिक्ता देव, एनडीटीवी इंडिया। तो जो कल हिंसक प्रदर्शन हुआ उस पर प्रधानमंत्री केपी ओली का भी बयान आया। हिंसा की जांच करवाएंगे ये कहना है पीएम का। साथ ही ये भी कहा कि जांच कमेटी के गठन का हम फैसला ले चुके हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि 15 दिन में रिपोर्ट सौंपी जाएगी, ये कहना है नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली का। और केपी शर्मा ओली ने बड़ी बात यह कही कि हिंसक प्रदर्शन पर पूरे मामले की जांच होगी। हालांकि प्रदर्शन की चेतावनी पहले से दी गई थी, प्रदर्शन हो रहा था। अब वो ये कह रहे हैं कि जांच होगी और जांच कमेटी के गठन का फैसला लिया गया है। अगले 15 दिनों में रिपोर्ट सौंप दी जाएगी, ये वहां के प्रधानमंत्री ने कहा है। और देखना होगा कि आखिर क्या कुछ निकल करके सामने आता है इस रिपोर्ट से। लेकिन बड़ी बात यह है कि कल फायरिंग हुई थी और हमने ये देखा था कि नेपाल की सड़कों पर तांडव हो गया था। कल काठमांडू में खास तौर पर गजब का बवाल चला था और इस बवाल के आगे सरकार को झुकना पड़ा। दो सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं। सिक्ता देव मेरे साथ जुड़ रहे हैं जो कि काठमांडू पहुंची देर रात, और साथ ही मेरे साथ अनंत अनुराग जुड़ रहे हैं। सिक्ता, इस वक्त आपको सब सामान्य नजर आ रहा है या अभी भी लगता है कि ये बवाल होने की संभावना है? अंजीत, हम इस वक्त नेपली पार्लियामेंट के ठीक बाहर मौजूद है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये पार्लियामेंट की बिल्डिंग। और इस वक्त जो कल यहाँ बवाल हुआ था, जो छात्रों का प्रदर्शन और प्रोटेस्ट हुआ था, जो हिंसक रूप ले चुका था, उसको अब एक तरह से यहाँ पर साफ सफाई करके नॉर्मलाइज करने की कोशिश की जा रही है। ये मेन गेट है संघीय संसद का, जहां पर ये प्रोटेस्ट हुआ था और इसी के अंदर ये सभी छात्र कल घुसकर अपनी बात मनवाने के लिए आगे बढ़ना चाह रहे थे। उन्हें रोका गया था। आप देख सकते हैं बैरिकेड तोड़ा गया था। यहाँ पर पूरा जो रोड है वो काला हो चुका है। यहाँ पे लगातार कल प्रोटेस्ट होता रहा तो ईंट पत्थर सब यहाँ पर चले थे, तो उसी की इस वक्त सफाई चल रही है। जो शहर है वो सामान्य तौर पर आज सुबह शुरू हुआ है। जैसा कि आपने बताया भी हमारे दर्शकों को कि प्रधानमंत्री ओली ने एक तरह से जो छात्र हैं, जो युवा हैं, जो जेनजी हैं नेपाल के, उनसे अपील की है कि वो अपना प्रदर्शन वापस ले। और कल कैबिनेट ने बैठकर ये फैसला भी लिया कि जो बैन है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का उसको हटाया जाएगा। और 15 दिन के अंदर कल की घटना की जो फायरिंग हुई है, जो इतने सारे लोगों की जान गई है, करीब 300 से ज़्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं, उसकी जाँच रिपोर्ट 15 दिन में सबमिट करने की बात प्रधानमंत्री ओली ने कही है। लेकिन इस वक्त छात्र पीछे मुड़ने को तैयार नहीं है। कल रात जब हमने उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि हम बदलाव चाहते हैं, एक नई दिशा की तरफ बढ़ना चाहते हैं, इसलिए एक नया नेतृत्व भी चाहते हैं। तो देखना होगा कि आज छात्र यहाँ तक पहुँच